हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीआईएसएफ ड्राइवर भर्ती 2026 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट के बारे में, कोर्ट केस के बारे में, सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे और पीएटी पीएसटी ट्रेड ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट के बारे में बात करिए। कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम देने वाले हैं। सारे अपडेट पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट एक ही वीडियो के अंदर दूर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीआईएसएफ ड्राइवर भर्ती 2023 के बारे में। टोटल पोस्ट की बात करें तो 708 पोस्ट 30 के अंदर पी ए टी एस टी ट्रेड टेस्ट पास करने वाले कैंडिडेट की बात करें तो 3600 कैंडिडेट थे। अब एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम कितने कैंडिडेट ने दिया था तो 3000 कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए बैठे थे। अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। मेडिकल के लिए कितने गुना कैंडिडेट पास किया गया था, तो मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए गए थे 708 ही वैकेंसी थी और 708 ही कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किया गया था मेडिकल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसी इसमें खाली रह गई थी, कितने मेडिकल में इनफिट कैंडिडेट हो गए थे, कितने ने ज्वाइन नहीं किया था, क्या वेटिंग लिस्ट भी आई थी या नहीं आई थी, इस पर मैं बात खुलकर बताने वाला हूँ। अब बात कर ले 708 पोस्ट थी, इसमें 150 कैंडिडेट मेडिकल इनफिट हो गए थे और 90 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। ज्वाइन करने का कारण यही था कि बहुत सारे कैंडिडेट मतलब का दिल्ली पुलिस में हो गया था, राजस्थान पुलिस में हो गया था, यूपी पुलिस की वैकेंसी और जिस टाइम आ रखी थी उसमें हो गया था। उसमें 240 वैकेंसी वैकेंट रह गई थी, मतलब कि खाली रह गई थी। अब हम बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। क्या वेटिंग लिस्ट आई थी ये 240 की, तो मैं बता रहा हूँ 240 की कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई थी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो 2 या 3 नंबर से हैं, मतलब कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट है जो फाइनल कट ऑफ में बाहर हो गए थे। उन्होंने हाई कोर्ट के दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कोर्ट केस भी किया था। मैं भी उसमें एडमिशन था कोर्ट केस के अंदर, मतलब कि सियासी ड्राइवर में मैं भी था। 1-2 नंबर से मैं भी मेरिट में बाहर हो गया था, लेकिन पूरे अपडेट को मेरे को मालूम है क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। पर क्या वेटिंग लिस्ट जारी हुई, तो मैं वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई। सियासत द्वारा मतलब कि एक एडमिशन नोटिस आया और उसमें बताया कि हमारे आर आर के अंदर डॉक्यूमेंट्स रूल के अंदर कोई वेटिंग लिस्ट जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है या कोई नेम नहीं है, इसलिए कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया और कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई। अब हम बात कर लेते हैं 2025 वाली वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुल टोटल ऑफ पोस्ट के बारे में। तो आप सभी को पता होगी, सभी को पता है 1124 वैकेंसी है। अब हम बात कर लेते हैं पी ए टी पी एस टी और ट्रेड टेस्ट में कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड है। तो लगभग मोटा मोटा अनुमानित मानकर चले तो 6200 कैंडिडेट इसमें पास हैं। अब एग्ज़ाम की बात करें तो कितने एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एक मोटा मोटा उन्माद लगभग मान के चले तो 4500 से 5000 कैंडिडेट ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं देने वाले हैं, इससे कम में मान लो, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के बारे में। कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, खाली मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो अब की बार क्या नेम आया सीआईएसएफ के द्वारा, तो केस होने के बाद में सीआईएसएफ ने एक नेम लागू किया है कि हम दो गुना 2 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेंगे मेडिकल के लिए। तो इस वजह से 2248 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इस बार। इस वजह से कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ मतलब कि डाउन जाने की उम्मीद रहेगी। और पहले वाली वैकेंसी में क्या होता, 708 पोस्ट दी और 708 कैंडिडेट ही शॉर्ट लिस्ट किया गया था और कोई रिवाइज लिस्ट या वेटिंग लिस्ट नहीं लगाई गई थी। वेटिंग लिस्ट तो इसमें भी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन ये मान के चलो कि कोई कैंडिडेट ऐसा है ज्वाइन नहीं करेगा मान लो, तो वो वैकेंसी खाली रह जाएगी। लेकिन कोई मेडिकल में इनफिट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, 500 बंदे मेडिकल में इनफिट हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, तो कम से कम 1700-1800 बच्चे तो बचेंगे। तो इसकी फाइनल कट ऑफ लग जाएगी। फाइनल कट ऑफ लगने के बाद मान लो 1100 में से 100 कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, तो इसकी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं सेव स्कोर के बारे में। इतना सेव स्कोर है एग्ज़ाम डेट के बारे में, एक संभावित एग्ज़ाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई कैंडिडेट यूआर का है तो 75 प्लस मान कर चलो, अगर उसके 75 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आराम से 100% छः सब में उसकी नौकरी 100% है। पर ओबीसी की बात करें तो आप ओबीसी को पता है, ओबीसी भी ज़बरदस्ती सबसे ज़्यादा मिलती हैं जब ओबीसी वाले कैंडिडेट है, तो उसके भी 75 मान कर चलो कि आपके 75 नंबर बन रहे हैं तो आप सेव स्कोर हो। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 70 नंबर, अगर एस सी एस टी की बात करें तो 65 से 65 नंबर,
SC और ST दोनों दोनों ही आ गई है, SC और ST दोनों ही। अगर 65 नंबर आपके बन रहे हैं तो आराम से आप सेब स्कोर में और आराम से आपको CISF की वर्दी आपको मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं संभावित एग्ज़ाम डेट के बारे में, कब तक एग्ज़ाम लगने की उम्मीद है। अगर एग्ज़ाम की डेट की बात करें, संभावित एक मोटा मोटा मानकर चले तो ये संभावित मान के चले तो सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक, सितंबर की लास्ट और अक्टूबर की लास्ट फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम डेट होने की संभावना है। मैंने ITA भी लगाई थी, PG पोर्टल के द्वारा शिकायत भी की थी, उसमें वो ऑथेंटिक प्रूफ नहीं दिया अभी तक CISL ने। उन्होंने बताया कि जल्द ही हम शेड्यूल एग्ज़ाम डेट घोषित कर देंगे और आपको मेल के द्वारा या SMS के द्वारा आपको सूचना दे देंगे। कोर्ट केस के बारे में बात करें तो आप सभी को पता होगा, कोर्ट केस के बारे में बात करें तो पंजाब हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और उसकी नेक्स्ट डेट है 7 जुलाई 2026। 7 जुलाई 2026। बहुत सारे यूट्यूब पर या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी बोल रहे हैं कि जो केस की वजह से एग्ज़ाम नहीं लग पा रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केस की वजह से केस की वजह से कोई एग्ज़ाम डिले नहीं हो रहा है, ये तो कोई प्रशासनिक कारण है। इसी वजह या CISF को कोई टेंडर नहीं मिल रहा है, एग्ज़ाम कराने वाली कंपनी नहीं मिल रही, या कुछ अदरवाइज रीज़न है, लेकिन कोर्ट का कोई भी रीज़न नहीं है। कोई वैकेंसी पर स्टे थोड़ी आ रखा है, कोई वैकेंसी पर स्टे नहीं है। मैं 100% कह रहा हूँ कि इसकी वजह से कोई भी वैकेंसी पर एग्ज़ाम डेट पर कोई प्रभाव नहीं है। एक कैंडिडेट है, अगर मान लो कि एक वैकेंसी वैकेंटेशन रह जाएगी, खाली रख देंगे यार डिपार्टमेंट, आप खुद भी समझदार हो इतने तो। ऐसा थोड़ी है 1100 वैकेंसी पर ST वगैरह कुछ नहीं आ रखा है। ये बात सच है। अब हम बात कर लेते हैं, सारी बात कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो में आपको अगर कुछ डाउट और भी है या आपके कुछ और अदरवाइज कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए एक सेपरेट मतलब कि फाइनल कट टॉप लेकर आऊँगा कि ताकि आपके इतने नंबर बन रहे हैं। और सिलेबस के बारे में बात करूँगा कि कौन क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, एग्ज़ाम कैसा लगने वाला है, कंपनी कौन सी कंपनी एग्ज़ाम लेगी, टेंडर कब तक मतलब कंपटीशन होने वाला है, सारी अपडेट लेकर एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना और कमेंट जरूर करके बताना आप कौन से स्टेट से हैं और मतलब कौन सी आपकी कैटेगरी है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।